हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रिलीज चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और ये जो है हम लोग का दूसरा चैप्टर है मापन तथा विमाय कहिए या फिर मापन तथा मात्रक कहिए, चाहे मात्रक तथा मापन कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट सब एक ही है। और आप लोगों को 8 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है दूसरे चैप्टर का, ठीक ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया जाकर के वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें से जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बताए गए हैं, वो मतलब देखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तभी ये सिलेबस चैप्टर कंप्लीट होगा। और आज का जो हम लोग का जो पॉइंट है, जो आज का हम लोग का जो पढ़ने वाले हैं, जो भी बिंदु हम लोग आज पढ़ेंगे वो सभी थोड़ा नया होगा, थोड़ा नए वे से होगा, ठीक ना। तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा और कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा पढ़िएगा, ठीक ना। और ना फिजिक्स ना फील करने की कोशिश कीजिएगा। फिजिक्स जो है इसको फील करने का कोशिश कीजिएगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो 11th और 12th बस इस पे आप लोग काबू कर लिए फिजिक्स पे, तो फिजिक्स कर लिए तो इसका मतलब मैथ भी आपको आ जाएगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कि ये दूसरे के समांतर होते हैं। जब एक आने लगता है ना तो अपने आप दूसरा आने लगता है, ठीक ना। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ जो है ना एक समान होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसमें से दोनों कर सकते हैं। आप लोगों को जब एक स्ट्रांग होता है दूसरा अपने आप होने लगता है, ठीक है। दोनों भाई है एक दूसरे के, ठीक ना। तो ये समझ लीजिए बस। और मैं बहुत ही बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉपर नोट कराया जा रहा है। और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि एग्जाम में जो ऐसे पूछे जाते हैं मैं वैसा सब बता रहा हूँ। और आप लोग कोई अगर आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, IIT, JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग मुझसे पढ़ के वहाँ पे अगर कंपटीशन में कदम रख रहे हैं तब तो आप लोग बहुत बेटर है। खुद पता चल जाएगा, आप लोग खुद फील करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। मेरा एक दिन में बस एक लेक्चर देखिए और उसको ना पढ़ के अगला वीडियो देखिएगा, उसका रिवीजन जरूर करते रहिए। बस मेरा यही कॉन्सेप्ट है। और एक चैप्टर तैयार कीजिए, अगला चैप्टर अपने आप धीरे धीरे तैयार होने के लिए माइंड सेटअप सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो बिंदु है, जो आज का हम लोग का हेडिंग है वो है त्रुटि, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं एरर, ठीक ना। तो एरर को देखिए, त्रुटि जैसे ना इसमें ना, अब त्रुटि का मतलब ये है कि इसमें हम कोई ना चीज का माप लेंगे। ये चैप्टर ही है मापन, तो इसका मतलब यहाँ से माप से लेना है। यहाँ त्रुटि किस में होगी, माप में होगी। और वो कैसे कैसे होगी मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दिमाग से यहाँ रहिएगा, दिल दिमाग मेरे पास रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक ना। हाँ, कहीं और नहीं होना चाहिए, मेरे ही पास रहना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी चीज का लेंथ की बात किया जाए, मतलब मापन किसी भी चीज का, कोई भी भौतिक राशि है उसका अगर माप की बात की जाए तो उसमें अगर हम मापने में कोई गड़बड़ी हो रही ना, उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, ठीक ना। तो बस यही त्रुटि का हेडिंग है, आप लोग लिख सकते हैं, त्रुटि का परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने में की गई गलती क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। तो लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, क्या करना है, किसी भौतिक राशि को मापने में की गई गलती त्रुटि कहलाती है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि को मापने में हम जो गलती करते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें ना 2 पॉइंट होता है, 2 या 3 पॉइंट होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये समझ गए ना बाबू तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे त्रुटि क्या होती है, और बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, जो उदाहरण देता हूँ ना, वो बहुत ही व्यवहारिक होता है। तो आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला है मान, उसे कहते हैं यथार्थ मान, ठीक ना। जो पहला है क्या है, यथार्थ मान, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, एक्यूरेसी मेजरमेंट। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एक्यूरेसी मेजरमेंट, ठीक ना। ये क्या होता है पहला। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। यथार्थ मान हो गया, और जो दूसरा मान होता है वो हो गया
परिशुद्ध परिशुद्ध मान, इसे क्या कहते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक ना, ये दूसरा हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और एक हो गया तीसरा, वास्तविक मान। ये माप है, परिशुद्ध माप, माप कर लीजिएगा। ठीक ना, माप ये भी रहेगा, तो वास्तविक माप। ठीक ना, ये क्या है? रियल मेजरमेंट। ठीक ना, ये सब आप समझ जाएंगे ना बाबू, आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ है ना, मैं आप लोगों को ना ये तीन चीज़ अभी लिखवाऊंगा, ये तीन चीज़ अभी आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, ये देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक ना, अभी आप लोग समझ जाएंगे, इसी समझ में आ जाएगा। ठीक ना, देखिए जो जी का मान होता है ना, जी का मान, जी का वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान हम लोग आज तक क्या पढ़ते आते हैं? जी बराबर होता है, एकदम रियल की बात किया जाए, वास्तविक की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं जी का मान कहीं कहीं हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन वाकई में वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। वो होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जी का जो मान होता है वास्तविक होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट है। तो जो जी का मान है वो जी बराबर क्या है? जो वास्तविक जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान क्या होता है? पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस पे होता है? पृथ्वी के सतह पे होता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर इसका मतलब कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम बाबू हम आपको कहे कि आप ना गुरुत्वीय त्वरण को हमको माप के बताइए कि हाँ मैं इसी रूम की बात कर रहा हूँ, इसी रूम की बात कर रहा हूँ, और मैं कहूँ यहाँ पे कि आप ना यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो आप गए तो आप मापे। ठीक ना, क्या किए? आप ना मापे, मतलब आप क्या किए? आप माप लिए। तो आप माप लिए तो कितना आया जी का मान? जी का मान आ गया 9.7 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक ना, फिर क्या किया? फिर मैं खुद गया मापने के लिए, तो अब देखिए मैं गया। ठीक ना, मैं गया तो क्या किया? उसको मापा, मैं मापा तो क्या हुआ? उसमें जब मैं मापा तो क्या हुआ? इसमें आ गया 8.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक ना, देखिए वास्तविक मान जो होता है जी का वो तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना समझ में आया। और जो आपको हमने कहा कि जाइए आप खुद माप के देखिए कि जी का मान कितना आ रहा है, तो आप गए और माप के आए तो देखिए कि 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। आप लोग गए तो फिर मैं कहा बाबू रुकिए एक बार मैं जाता हूं, तो जब मैं गया तो वहां आया जी बराबर 8.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आया। ठीक ना, इसी से सब क्लियर हो जाएगा अब। ठीक ना, तो देखिए जो यथार्थ मान है और जो परिशुद्ध मान है, इसमें थोड़ा सा परिभाषा लिखिएगा। देखिए इसमें से ना जो ना सबसे नजदीक होगा वास्तविक मान के, जो वास्तविक मान के इस दोनों डिजिट में से, इस दोनों मापों में से जो सबसे नजदीक होगा, इसके जो सबसे नजदीक होगा वो क्या कहलाता है? यथार्थ मान कहलाता है। यही बस परिभाषा था, यही कॉन्सेप्ट था। और जो छोटे छोटे जो छोटा से छोटा माप को माप ले रहा है वो होता है परिशुद्ध माप। अभी क्या कह रहा हूं, अभी मैं परिभाषा लिखूंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। इतना आप लोग समझे हैं, अभी लिख रहा हूं। तो इसमें से देखिए इसको मैं लिख रहा हूं किसी माप द्वारा भौतिक राशि को
वास्तविक माप के जो सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है यथार्थ मान कहलाता है, यथार्थ मान कहलाता है। बस यही था बाबू। क्या कहा हूँ इसमें? किसी माप द्वारा भौतिक राशि को वास्तविक माप के जो सबसे नजदीक होता है, भौतिक राशि को मापने में, यहाँ लिख लीजिएगा, भौतिक राशि को यहाँ लिखिएगा, मापने में छूट गया है, मापने में वास्तविक माप के जो सबसे नजदीक होता है वो क्या कहलाता है? यथार्थ माप कहलाता है। ठीक ना? तो अगर यथार्थ माप इसमें से कहा जाए तो देखिए, ये इसके नजदीक कौन है? 9.8 के नजदीक ज्यादा कौन है? ये है कि ये है? तो आप लोग खुद कहेंगे सर ये है। इसका मतलब देख लीजिए यथार्थ मान क्या हो गया? 9.7 हो गया, 9.7 हो गया। देखिए कैसे, ये 9.8 है और ये 9.7 है, 9.7 है, यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बस कम है। इसका मतलब ये इसके सबसे नजदीक है। ये देखिए 8.62 है, इसका मतलब ये तो एक से ज्यादा दूर है और ये सबसे नजदीक है। तो ये क्या हो गया? यथार्थ मान हो गया। समझ में आया? बस यही यथार्थ मान होता है। अगर बात किया जाए परिशुद्ध मान का, परिशुद्ध माप का, तो देखिए किसी माप द्वारा भौतिक राशि को मापने में जो वास्तविक माप के अत्यंत छोटे से छोटे दूरिया अंक को मापा जा सके, वह परिशुद्ध माप कहलाता है। यही था बाबू। क्या था? किसी माप द्वारा भौतिक राशि को मापने में वास्तविक माप के अत्यंत छोटे से छोटे दूरिया अंक को मापा जा सके, वो क्या कहलाता है? वह परिशुद्ध माप कहलाता है। अब देखिए कैसे, इसमें दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक मापा है, उतने को मतलब ये नाप यहाँ किया गया है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक का माप किया गया है। मतलब ये दशमलव के बाद भी जो छोटे छोटे जो अंक हैं उनको भी जो ये परिशुद्ध माप है उनको भी ये माप ले रहा है, लेकिन ये उन लोगों को दशमलव के बाद ये एक अंक वाले, दशमलव के बाद एक ही अंक को माप पाया है इसमें। तो ये तो यथार्थ माप हो गया क्योंकि इसके नजदीक था। परिशुद्ध माप किसे कहते हैं? जो दशमलव के बाद जितने अंक आए उनको सबको क्या करे? वो अधिक से अधिक दशमलव के बाद अंक को क्या करे? माप सके। वो क्या कहलाता है? परिशुद्ध माप कहलाता है। ठीक ना? जैसे अगर मैं कोई स्केल बनाऊं, ठीक ना, स्केल बनाऊं, ठीक ना, और मैं क्या करूं इसमें ना, यहाँ से 1 ले लूं, मान लेता हूँ यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो इसमें 5 डिजिट होंगे, मान लीजिए 5 नहीं 10 होता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक ना? देखिए ये स्केल अगर मान लूँ तो ये 9.8 जो है, अगर मैं इनको सेंटीमीटर में कर लूँ, चलिए, तो अगर मान लीजिए इसमें जो है ना, अगर मैं कोई दूरी मान लेता हूँ, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी पे समझ लेते हैं। मान लेता हूँ एक रॉड है, ठीक ना, उसकी जो लंबाई है ना वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर है।
और ये वास्तविक मान कितना हो गया, वास्तविक मान तो 4 है, वास्तविक मान कितना है 4 है। और अगर यहाँ पे यथार्थ मान की बात की जाए, यथार्थ मान की, चलिए इसमें से अगर हम आपको गए बोले कि बाबू आप जाइए मापिए पहले, तो आप लोग गए तो आप लोग बोले सर 3.2 तक सेंटीमीटर तक हम मापे हैं तो 3.2 सेंटीमीटर आया है। और मैं बोला अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं मापूंगा तो कौन आएगा 4.3 आएगा, आप लोग का ये 27 आया आप लोगों का, ठीक ना, 3.27 आया। आप लोग गए तो 3.27 आया, मैं गया तो 4.3 आया, ठीक ना, 4.3 आया। इसको 2 पॉइंट कर लीजिए, नहीं 3.3 रहने दीजिए, ठीक है 3.3 आया। अब देखिए मैं इसमें कहूँ इतना सेंटीमीटर आया ना, इतना सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये सब सेंटीमीटर है, ये सब सेम ही है, ठीक ना। तो देखिए जो ये अगर मैं इतने को आगे बढ़ाऊँ यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, इसमें शायद 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, मतलब अब मिलीमीटर का इसमें 10 खाना होगा। अब इसमें एक वाला में, और इसको मैं एक यहाँ इतने में बात करूँ तो इतने में ना 10 मिलीमीटर होगा, ठीक ना। और देखिए ये क्या है, ये मिलीमीटर है, ठीक है। ये दशमलव में सभी क्या है, ये छोटे वाले इसमें के अंदर के जो छोटे छोटे डिजिट बने हैं वो दशमलव के बाद वो दर्शा रहा है। और इसमें जो है 0.3 है, मतलब 3 तक तो यहाँ से है, अब 3 ना दशमलव के बाद फिर 3 ना, तो 3 तक तो यहाँ पे है, 3 तक। देखिए आप लोग कहाँ मापे हैं 3 तक, अगर वैसे 2.7 ना तो 2 तक यहाँ है, 1 के बाद 2 यहाँ है, और इसके बाद 0.7 ना तो 0 के बाद इसी में यहीं तक है, मतलब इसी में होगा बीच में, यहीं बीच में कहीं, ठीक ना, यहाँ तक होगा ये वाला 3.27, ठीक है, इनके बीच होगा। मतलब ये दशमलव के बाद 2 अंक माप लिया है, अधिक माप लिया है। और 3.3 की बात करूँ तो यहाँ 3 पॉइंट आ गया है, और 3 पॉइंट के बाद 3 है, तो मतलब ये क्या हो गया 3.3 हो गया। लेकिन ये 3 पॉइंट दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। इसमें सबसे नज़दीक कौन है इसके 4 के, तो 3.3 है। देखिए 3.27 ये क्या है, ये तो हो गया 2 दशमलव के बाद 2 से अधिक, मतलब 1 अंक से अधिक मान है, तो ये तो हो गया यथार्थ मान, सॉरी परिशुद्ध मान, परिशुद्ध मान, ये तो हो गया परिशुद्ध मान। और ये जो है ये 4 के नज़दीक है, तो ये क्या हो गया यथार्थ मान हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो वास्तविक मान है, तो जो वास्तविक मान होता है जो स्टैंडर्ड पैमाने से माप आया हो वास्तविक मान कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। अब समझिए कैसे वास्तविक मान कैसे कहलाता है। वास्तविक मान किसे कहते हैं, जो स्टैंडर्ड पैमाने से नापा गया हो। मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब ये होता है वो कभी गलत बताता ही नहीं है, वो ना कहीं भी कैसे भी मापेंगे, जो स्टैंडर्ड पैमाना होता है वो कभी गलत नहीं बताएगा। मतलब उससे मापेंगे ना तो 9.8 ही आएगा जी का मान, और इसे मापेंगे ना तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक ना। तो उससे मापे गए जो मान होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक माप होते हैं, ठीक ना। अब परिशुद्ध माप क्या होता है, जो दशमलव के बाद अधिक से अधिक अंक को क्या करे, माप सके बहुत आसानी से, उसे परिशुद्ध माप कहते हैं। यथार्थ मान किसे कहते हैं, जो वास्तविक मान के ज्यादा करीब हो वही क्या होता है, यथार्थ माप कहलाता है। तो बस इतना ही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एक और इसमें से बताना है आप लोग को, अल्पत माप क्या कहते हैं, अल्पत माप। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, लिस्ट मेजरमेंट, और इसमें देखिए क्या होता है, मतलब ना अगर मैं किसी स्केल से अगर मैं दूरी मापने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी स्केल से अगर मैं दूरी मापने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस स्केल से जो सबसे छोटी दूरी जितनी तक मापा जा सकता है, और वह छोटी जो दूरी होगी सबसे जहाँ तक हम माप सकते हैं, और उससे अब छोटा दूरी हम नहीं माप पाएंगे उस पैमाने से,
तो जो उस पैमाने से छोटा दूरी जो मतलब हम लोग माप सकते हैं, उसी दूरी को क्या कहेंगे, उसी मान को क्या कहेंगे, अल्पत माप कहेंगे। ठीक ना, समझ में आया है? समझिए, देखिए, किसी माप द्वारा जितनी छोटी से छोटी मान मापी जा सके वह छोटी मान चाहे माप, वह छोटी माप अल्पत माप कहलाती है। मतलब ये जो अल्पत माप है ना, इससे छोटा मान कोई हम लोग उस पैमाने से माप ही नहीं पाएंगे, यही सबसे छोटा होगा, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कोई पैमाना लिए और इससे ना हम मापे, और जो इसमें से सबसे छोटा मान होगा, जो सबसे छोटा मान होगा, जो सगरी कोणों से छुटका होगा, जो सबसे सगरी कोणों से छोटका, वही क्या होगा, अल्पत माप होगा। और उससे छोटा ये माप न पाए, ठीक ना, इतना मापिए, इतना छोटा वाला माप दीजिए कि इस पैमाने से और कोई दूरी मापिए मत पाए हम लोग, उससे छोटा नहीं मापा जा सके। उससे बड़ा माप लें हम लोग, लेकिन उससे छोटा ना माप पाए, तो जो सबसे छोटा दूरी मापा जाएगा वही क्या कहलाता है, अल्पत माप कहलाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये स्केल में मान लेता हूँ, ठीक ना, और मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक ना, तो इसके बीच से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4, ठीक ना, तो इतना है स्केल, ठीक ना। अब मैं मान लेता हूँ ये कौन सा है, 1 2 और 3, ऐसे कुछ रहेगा ना, ये भी अंक ऐसे ही रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच भी तो उतना ही रहेगा, 1 2 3 4 5, इन लोगों के बीच भी तो होगा कुछ। मैं मान लेता हूँ मैं ना इन बड़े वाले खंडों को मैं माप लेता हूँ, इन छोटे वाले खंडों को मैं नहीं माप पाता हूँ। तो ये जो बड़े वाले खंड हैं, ये जितना हम लोग माप लिए, मान लेता हूँ 5 माप लिया, ठीक ना, तो 5 माप लिया, तो अल्पत माप कितना होगा, इस पैमाने के लिए 5 होगा, हर पैमाने के लिए 5 नहीं होगा। मतलब अब हम लोग 5 से छोटा वैल्यू हम लोग नहीं माप पाएंगे। मतलब इसमें जो छोटे जो खंड हैं, उसमें जो छोटे छोटे और जो डिजिट लगे रहेंगे, उन लोगों को अगर हम लोग ना माप पाएँ, तो हम लोग ये बड़े वाले जो डिजिट हम लोग माप लेंगे, वही क्या होगा, अल्पत माप कहलाएगा। तो इज इट क्लियर? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं त्रुटि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो त्रुटि के 2 प्रकार होते हैं। तो लिख लीजिए, त्रुटि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, 2 प्रकार का होता है। इसमें से पहला देखिए, इसमें से जो पहला होता है वो होता है क्रमबद्ध त्रुटि, मतलब सिस्टमेटिक एरर, ठीक ना, जो सिस्टमेटिक एरर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम कोई सिस्टम ले और उसमें क्रम की बात करें, तो उस क्रम में अगर कोई त्रुटि आए ना, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक त्रुटि कहते हैं या क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। बस इतना ही समझना था। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो लिखिए क्या होता है इसमें होता है त्रुटि का वह प्रकार जिसमें त्रुटि का वह प्रकार जिसमें, तो त्रुटि का वह प्रकार जिसमें किसी क्रम के कारण उत्पन्न त्रुटि को
क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि क्या कहलाता है? जो किसी क्रम के कारण अगर उत्पन्न हो रहा है, उसमें कोई गलती, कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक त्रुटि, एरर, सिस्टमेटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक ना? तो अब ना इसमें भी कई प्रकार होते हैं। तो इसका जो पहला है, इसमें कई प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला है वो होता है उपकरणीय त्रुटि। ठीक ना? तो उपकरणीय त्रुटि में देखिए क्या होता है। तो जो उपकरणीय त्रुटि होता है ना, अगर मैं मान लीजिए कोई उपकरण लिया, ठीक ना, और उसमें मैं माप रहा हूँ, तो वो उपकरण अगर आपको लोगों को क्या करे, गलत माप बता दे, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी हो उपकरण में, ठीक ना, जैसे देखिए, तो इसका उपकरणीय में लिख लीजिए पहले, किसी उपकरण से मापने में उत्पन्न त्रुटि को उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। मतलब अगर कोई हम लोग उपकरण लिए, ठीक ना, और उस उपकरण से हम लोग कोई चीज़ माप रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि आ गई, जैसे मैं आप लोगों का सेंटीमीटर, कोई स्केल लिया, जो फीट लेते हैं आप लोग ना, जो सलागते हैं वो कापी ओपी पे, मैं वही ले लिया, ठीक ना, और वो फीट ही आप लोगों का गड़बड़ हो, उसमें बड़ा छोटा खाना दे दिया हो, तो उससे जब आप लोग मापेंगे, वो खराब का वाला फिटिया से जो गड़बड़ खाना दे दिया है, इधर उधर दे दिया है, उससे मापेंगे आप लोग, और मैं एक सही वाला फिट लेके आऊँ और उससे मैं मापूँ, जो स्टैंडर्ड कहलाता है, जो कभी गलती नहीं हो सकता है, वो सही मापेगा वो, ठीक ना, और ये गलती वाला से माप लूँ और इस सही वाले से मापूँ, तो इसमें मान कुछ और निकलेगा, इसमें मान कुछ और निकलेगा। सही समझ में आ रहा है ना? तो जो इससे हम लोग मापेंगे, तो ये उपकरण के कारण गलती हुई है, तो हम लोग तो गलती नहीं किए हैं, ये उपकरण किया है, क्योंकि यही गड़बड़ है। और जो इसके कारण से जो उत्पन्न त्रुटि होगी, तो वो क्या कहलाएगी? उपकरणीय त्रुटि कहलाएगी। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, जो हम लोग का क्या था, उपकरणीय त्रुटि था, उसमें जो पहला है, ठीक ना, वो पहला है, वो मैं अगर ले लूँ, क्या ले लूँ? उपकरण जो है मीटर स्केल ले रहा हूँ, ठीक ना, इसमें जो ए है वो ले लूँ मैं मीटर स्केल, ठीक ना। तो मीटर स्केल में देखिए, अगर मैं मीटर स्केल ले लूँ, मीटर स्केल मतलब क्या हो गया, उसमें वो खाली मीटर मापता हो, ठीक ना, तो मीटर मापता है, तो मान लेता हूँ मैं ये कितना बड़ा मीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर भी होगा, खाने होंगे सेंटीमीटर के, और सेंटीमीटर के बीच ना, मीटर में तो खूबे ढेर के सेंटीमीटर वाले खाने होते हैं, और जब सेंटीमीटर वाले जो खाने होते हैं, उन दोनों के बीच मिलीमीटर वाले खाने होते हैं, ठीक ना। तो ये मीटर वाला जो पैमाना है, ये ना ही सेंटीमीटर को मापेगा और ना ही मिलीमीटर को मापेगा, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी मान अगर जानना है, तो ये मीटर वाला स्केल तो बताएगा नहीं, तो इसके कारण जो उत्पन्न त्रुटि होगी, यह तो नहीं माप पाएगा, ठीक ना। मिलीमीटर में अगर मान लेता हूँ थोड़ा सा मान बड़ा हो, मान लेता हूँ कोई, अगर कोई वस्तु ले लूँ और उसका जो लंबाई है वो मान लेता हूँ 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर लंबाई है उसका, ठीक ना, और मैं लेकर आया मीटर वाला स्केल और उसको मापा है, तो मापूंगा तो क्या करेगा, वो 1 मीटर का ही बताएगा, और 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर कहाँ गया, तो वो भी तो उसको नहीं मापा, इसका मतलब ये तो उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब वो जो उसका वास्तविक मान है वो कितना है, वास्तविक मान तो 1 मीटर 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर है, लेकिन ये तो उसका माप 1 ही मीटर बताएगा। तो जब 1 ही मीटर बताएगा, वो जो 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर जो छोड़ा है, उसका बाबूजी आगे मापेंगे उसको, तो कौन मापेगा, उसको कौन बताएगा, तो ये उसको नहीं माप पाएगा। तो ये जो गड़बड़ी उत्पन्न हो गई, उसे क्या कहते हैं, मीटर स्केल की गड़बड़ी कहते हैं, ठीक ना। तो यही कीजिए, लिखिए, मीटर स्केल द्वारा मापने में उत्पन्न त्रुटि को समझ गए हैं, त्रुटि को मीटर स्केल त्रुटि कहते हैं, मीटर स्केल
द्वारा त्रुटि कहते हैं, द्वारा त्रुटि कहते हैं। आप लोग इतना समझ ही गए। तो मीटर स्केल द्वारा क्या कहते हैं, मीटर स्केल द्वारा अगर जो क्या होता है सेंटीमीटर मिलीमीटर में समझता नहीं है कि वो कितना है, वो छोड़ देता है, तो वही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो हम लोग का अगला है बी, जो बी है वो है उपकरण में शून्यांक त्रुटि। देखिए इसमें क्या है, मैं मान लेता हूँ ना कोई एक व्यक्ति गया है और वह क्या कर रहा है, वो क्या करा रहा है, तो वो अपने भार का वजन करा रहा है। तो मान लेता हूँ ये वो मशीन है, ठीक ना, और ये क्या है स्केल है, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 0 है, ठीक ना, और यहाँ पे मान लेता हूँ 5 किलो है, यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे 20 किलो है, और यहाँ तो वैसे ही मान लेता हूँ ग्राम में है, ठीक ना, ग्राम में है। तो मैं मान लेता हूँ इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 होगा ना यहाँ पे, तो 15 कर लीजिए, 15 ये हो गया, ठीक है। तो हो गया मापने ना। तो ये सुई तो यहाँ पे 0 पे पहले से 0 पे नहीं थी, क्योंकि यह गलत थी मशीन, ठीक ना, क्योंकि उपकरण क्या है खराब हो गया है, और ये ना यहाँ से माप रहा है, ठीक है, इसका मतलब 2 kg से माप रहा है। ये भी kg है और ये भी kg है, ये भी kg है, 10 kg है, 15 kg, ठीक ना। तो वो गया ना, तो ये दूसरा वाला स्केल है, मतलब ये दूसरे खंड पे है, मतलब 2 kg से ही माप रहा है, और मैं हूँ 10 kg का, मैं हूँ 10 kg का, हालांकि 10 kg का नहीं हो, ठीक ना। तो 10 kg का है वो, और गया तो इसमें खड़ा हुआ, तो ये 10 kg का ये कहाँ ले जाएगा, तो इसे तो जाना चाहिए 10 kg का है वो लड़का, लेकिन उसे तो बताना चाहिए 10 ना, 10 बताना चाहिए, लेकिन वो 10 नहीं बताएगा, वो ले जाएगा इसको 12 kg पे। तो इस 10 में और 12 में कितने का डिफरेंस है, 2 kg। तो 2 kg क्या है, वो गलती है, वो त्रुटि है, वो भी किसके कारण, इस उपकरण के कारण। और ये अगर शून्य पे होता शून्यांक त्रुटि कहलाता है, जब ये शून्य पर नहीं होता है तब शून्यांक त्रुटि कहलाता है, और ये 0 पे होता तो ये शून्यांक त्रुटि नहीं होती। इस उपकरण की सुई कहाँ होनी चाहिए, 0 पे होनी चाहिए, तब ये शून्यांक त्रुटि नहीं कहलाती। गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे पहले से ही ये कहाँ था, 0 से सुई पहले से ही आगे थी, और ये खड़ा हुआ और वहां से 10 kg माप दिया, मतलब 10 kg का है तो वो 12 kg बता रहा है, मतलब 2 kg गलत बता रहा है। तो 2 kg गलत बता रहा है, इसका मतलब शून्यांक त्रुटि है वहां पे, कितना है 2 kg है। समझ में आया। तो इसको आप लोग खुद लिख सकते हैं, आप लोग चाहे लिख दीजिए, किसी उपकरण में शून्यांक त्रुटि उपकरण के शून्य से अधिक या कम बताने से उत्पन्न होता है। समझ में आ गया, बस यही है। तो क्या है, किसी उपकरण में शून्यांक त्रुटि उपकरण के शून्य से अधिक या शून्य से कम उत्पन्न होने से होता है। देख लीजिए शून्य से अधिक बता रहा है, चाहे शून्य से कम बताने लगे, तो इस उपकरण में क्या हो गया, एक त्रुटि आ गई। जो अभी कम कर देंगे तो 10 kg से कम में लगेगा बताने, अधिक कर देंगे तो 10 kg से अधिक बताएगा, बल्कि हम हैं 10 kg का, हम है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ 10 kg का, मतलब वो लड़का 10 kg का है और उसको बता रहा है 12 kg का। पागल हो गया ये, तो ये पागल है, बौरा गया है। तो ये जो पागल है इसका जो है उसे क्या कहेंगे, उपकरण में शून्यांक त्रुटि कहलाएगा। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो तीसरा है वो देखते हैं सी वाला। तो सी वाला है तो इसमें क्या कहता है, प्रायोगिक मान में त्रुटि। अब इसमें देखिए क्या कहलाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेंडुलम ले रहा हूँ। चलिए पेंडुलम मैं बना लेता हूँ, किसको, इसको बना लेता हूँ, ठीक ना। पेंडुलम बना लिया, ठीक ना। ये पेंडुलम होता है ना, लटकता है ऐसे ही, एक रस्सी होता है, उसको किसी बिंदु से बांध देते हैं ऊपर, और ये ऐसे घूमता रहता है, ये स्थिर रहता है और ये घूमता रहता है।
और ये ऊपर वाला हिला ना तो ये इसका आवर्तकाल चेंज हो जाएगा बाबू, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब आपके पेंडुलम में त्रुटि आ जाएगा। इसको हिला दिए ऊपर वाला पॉइंट वगैरह तो ठीक ना। अगर ऐसे घूम रहा है ये अपने मन में, ठीक है, पेंडुलम है, देख लीजिए पेंडुलम है, ठीक ना। इसमें मैं फूंक दूं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक त्रुटि आ रही है बाबू, समझ में आ रहा है, इसमें त्रुटि आ रहा है। इसको हिला दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अपने हाथ से हिलाने लगूं तो क्या रहा है, सब त्रुटि है। मतलब हम लोग इसमें त्रुटि नहीं पाना है, मतलब इसको सेट करना है, एकदम एकदम हिलना नहीं चाहिए, और ना ही इस पर हवा लगना चाहिए ऐसे, नहीं तो हवा लगेगा तो इसका आवर्तकाल पे मतलब ये कितना घूम रहा है इस पे, कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा। इसको ज़्यादा कम नहीं करना है, इसको एकदम फ्री रखना है। ये अपने मन से जितना घूमे उतना ही, जितना बार घूमेगा जितना टाइम लगेगा आवर्तकाल कहलाएगा ना जो, ठीक ना, समझ में आया ना। तो यही मान लेता हूँ मैं, इसी को क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ला दिया और कहीं से हवा आ गया, तो हवा आ गया तो इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि इसका आवर्तकाल कितना है, कितना बार इधर उधर हो रहा है, ठीक ना। अच्छा इधर हिल गया, ऊपर वाला बिंदु हिल गया, ऐसे हिला दिया मैं, तो इसमें क्या हो गया, इस वजह से मैं जो बाहरी हरकत हो रही है, इस हरकत के वजह से, चाहे हवा के वजह से, इस उपकरण में कुछ इधर उधर बता देगा, सही मान नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कुछ कारक आके इसको डिस्टर्ब कर देंगे सब। और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये गलत मान आ जाएगा, इसका जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, और वो जो त्रुटि उत्पन्न होगी उस इस प्रायोगिक मान के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, वो यही वाला त्रुटि होगा, प्रायोगिक त्रुटि होगा, ठीक ना। इतना समझ गए आप लोग। तो देखिए उसी को लिखना है, लिखिए, किसी प्रयोग करते समय बाह्य कारक के कारण, कारक मतलब क्या होगा, कुछ भी होगा, बाहर से कुछ भी आके उसको डिस्टर्ब करे, बाह्य कारक उसमें गड़बड़ी उत्पन्न कर दे, और उसके कारण, और उस गड़बड़ी के कारण, और उस गड़बड़ी के कारण उत्पन्न त्रुटि को प्रायोगिक मान में त्रुटि कहते हैं, प्रायोगिक मान में त्रुटि कहते हैं। तो समझ में आया है, समझाया हूँ तो। जब पेंडुलम को हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें से कुछ भी बाहर से कुछ भी उसमें से एक्टिविटी कर दिया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिससे उसका जो रियल मान है, जो उसका जितना मान आना चाहिए उतना ना आए, उससे अधिक आ जाए चाहे उससे कम आ जाए, तो क्या होता है, जो अधिक आ जाए या कम आ जाए, रियल मान ना आए, तो वही क्या कहलाता है, वही प्रायोगिक मान में त्रुटि कहलाता है। इतना आप लोग समझ ही गए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का, ठीक ना। अब देखिए अब डी क्या है, सबसे लास्ट वहाँ डी, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मान लेता हूँ मैं प्रयोग कर रहा हूँ कोई, ठीक ना, मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक ना। व्यक्तिगत त्रुटि क्या कहलाता है, देखिए मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ, और मैं खुद गया वजन मापने के लिए, जो हम वजन मापने गए थे, और उसका सुई ना 0 पे है, मैं जैसे उस पर चढ़ा, वो ना पहुंच गया 60 kg पे, वो पहुंच गया 70 kg पे, मैं मान लिया मैं 65 kg का हूँ, ठीक ना। ये 65 पे गया है, अब मैं उसको खुद 64 पढ़ लूँ, ठीक ना, खुद उसको सोचूं ये तो 64 बता रहा है, वो है एक्चुअली में कितना, वो है 65 का, वो 65 बता रहा है और मैं 64 पढ़ रहा हूँ, तो ये तो मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो जो मेरे वजह से गलती हो गई वो क्या हो गई, वो व्यक्तिगत त्रुटि हो गई, बातें खत्म। तो लिख दीजिए, व्यक्ति के कारण उत्पन्न त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, ठीक ना। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना ही आज का लेक्चर रहने देते हैं। तो हम अभी बोल रहे हैं कि इतना ही लेक्चर रहने देते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो गया है,
और आज काफ़ी हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े हैं और उसका व्यवहारिक उदाहरण भी ले लेके हम लोग पढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। और ये 1 से 2 वीडियो में अब ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। और जो पढ़ना है कल से स्टैंडर्ड पढ़ना है हम लोग को, मतलब अच्छे से पढ़ना है जो हम लोग को एग्जाम में आएगा। अभी तो ये माइंड सेटअप के लिए था, जो ये हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है। ये सब NCERT वाले बुक में है, इसलिए मैं काफ़ी तोड़ के बताने का कोशिश किया हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। और नहीं और हुआ है तो एक बार और वीडियो देख लेंगे आप लोग, थोड़ा स्पीड स्लो कर लेंगे तो आप लोग के पास ऑप्शन होता है, या ज़्यादा धीरा बता रहा हूँ तो स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये सब ऑप्शन होता है, तो आप लोग कर सकते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा। और 11th का है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से प्रॉपर नोट भी कराता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ से आप लोग को नोट नहीं करवाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ नोट भी कराता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Fearless.